स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं निशा गुप्ता और इस वक्त मेरे साथ जुड़ी है बाजार की जानकार रूपा मेहता जी, जो नवंबर के पहले हफ्ते में बाजार कैसा रहेगा इसके बारे में बताएंगी और जानेंगे एग्री कमोडिटीज़ और नॉन एग्री कमोडिटीज़ का आने वाला हफ्ता और इसके साथ ही नवंबर का पहला वीक कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुक्रिया निशा जी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दालों की, क्योंकि दालों के बाजार के अंदर जिस हिसाब से हमने देखा है बाजार इस हफ्ते के अंदर काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली। कुछ आयात ड्यूटी को लेकर कम करने की बात हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे हमने बाज़ारों के अंदर एक अच्छी तेज़ी भी आती हुई देखी, लेकिन बाजार गिरते हुए भी नजर आया। तुअर की यहाँ पर हमने जो सप्लाई डिमांड थी और आयात लाइसेंस जारी करने की बात थी उसके बारे में भी जाना। तो यहाँ पर दालों को लेकर पहले नवंबर के पहले वीक के अंदर आपको कैसा लगता है, बाजार क्या रहेगा? निशा देखिए, जहाँ तक दालों की बात है, दालों के अंदर अभी रुझान जो है वो तेजी का ही बना हुआ है। नवंबर का पहला हफ्ता उम्मीद यही की जा रही है कि तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के अंदर दालों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। जहां दालों की कीमतें नए हाई छूती नजर आई, तो वहीं पर सरकार ने जैसे ही एक्शन मोड में आई तुअर और उड़द को लेकर, उसका भी इम्पैक्ट हमने बाजारों पर आते हुए देखा और दालों के अंदर एक ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कह सकते हैं कि देखने को मिली या करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन अब वहीं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, अक्टूबर के महीने के हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, हमने देखा कि बाजारों में एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिली थी। अब वही खरीदारी उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के पहले हफ्ते में भी इंटैक्ट रह सकती है। जहां तक टेक्निकल की बात है निशा, टेक्निकल भी काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं चने की, चना वायदा की अगर मैं बात करूं, तो चना वायदा जिस तरीके से हमने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में 1% की गिरावट, 1% की तेजी के साथ बंद होते हुए देखा है, वहीं नवंबर का पहला हफ्ता भी तेजी के साथ रह सकता है और ऊपर में 5500 रुपए तक के स्तर जो है इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जो उद्योग की तरफ से मांग की जा रही थी उसको इंपोर्ट को लेकर, चने के इंपोर्ट को लेकर की जो 60% जो लगती है इंपोर्ट ड्यूटी, उसको कम कर दिया जाए, अब उससे सरकार को ने उसको खारिज कर दिया है। अभी ऐसा फिलहाल कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं है सरकार। इंडस्ट्री जरूर डिमांड कर रही थी, वहीं इंडस्ट्री के लोगों का भी अब कहना है कि अभी चने की कीमतें जो कुछ एक मंडियों में देखने को मिल रही हैं वो एमएसपी से भी नीचे है, तो इतनी ज्यादा अभी प्राइसेस ऊपर हुई नहीं है कि सरकार को इसमें कोई इंटरफेरेंस करना पड़े। तो फिलहाल जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छुटमुट गिरावट जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आपको उसी के बीच में अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। जब बाजारों के अंदर करेक्शन देखने को मिले तो आप वहां पर खरीदारी की रणनीति बनाएंगे तो ज्यादा सही होगा। और मुझे लगता है कि चना ऊपर में 5500 से लेकर 5600 का स्तर दिखा सकता है। अगर उसके ऊपर इंटैक्ट कर जाता है, उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है मार्केट, तो आपको हो सकता है चने में 5800 से लेकर 6000 के भी स्तर देखने को मिले, क्योंकि अभी बाजार तेजी की तरफ है और खरीदारी न केवल हाजिर मंडियों में देखने को मिल रही है बल्कि वायदा के अंदर भी तेजी का रुझान बना हुआ है। जिस तरीके से निचले स्तरों पर खरीदारी लौटी है, उम्मीद यही की जा रही है कि नवंबर का पहला हफ्ता जो होगा उसमें भी तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। तो इसलिए निचले स्तरों पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दालों के अंदर तेजी बनी रह सकती है, स्पेशली चने के अंदर नवंबर के पहले हफ्ते में एक पिकअप देखने को मिल सकता है। डिमांड अच्छी आ सकती है क्योंकि त्योहारी सीजन भी है, सप्लाई का भी रोल देखने को मिल रहा है और अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवकें देखने को मिल रही हैं, उसका भी इम्पैक्ट कीमतों के ऊपर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो निशा, मुझे लगता है कि चने के अंदर आपको खरीदारी की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर आप लेवल्स की बात करेंगे तो टेक्निकली मैं आपको लेवल भी सजेस्ट कर देती हूँ कि नीचे में अगर दिसंबर वायदा 5280 के आसपास आता है तो वहां पर लेवल जो है वो काफी अट्रैक्टिव है बाइंग के लिए। लेकिन अभी 5370 पर चल रहा है, क्लोजिंग दिया है उसने अक्टूबर के महीने के आखिरी हफ्ते में, लेकिन नीचे में अगर 5320 5340 की भी रेंज आए तो वहां पर भी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 5200 के आसपास का आपको देना होगा। और उसके बाद ऊपर में भाव जो है 5500 और 5600 का इमीडिएट आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि नवंबर में आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 5800 से 6000 का भी स्तर जो है चना छूता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी महीने में, जो ये महीना नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, इसके अंदर एक तेजी जो है वो बनती हुई नजर आ सकती है चने के अंदर। तो चने के अंदर निचले स्तर ढूंढने चाहिए और वहां पर खरीदारी करके
चला जा सकता है। जी, यानी ये माने कि नवंबर का पहला हफ्ता काफ़ी अच्छी तेज़ी लेकर आएगा यहाँ पर चने के लिए, और दालों के लिए एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। चने में यहाँ पे तेज़ी आगे भी कायम रहेगी। रूपा जी, इसके साथ ही कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जो तुअर दाल को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि तुअर दाल के भाव के अंदर हमने एक गिरावट आती हुई देखी है जब तुअर दाल के लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी गई, वक्त बढ़ा दिया गया 31 दिसंबर का। तुअर दाल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बाजार कितनी और तेज़ी की तरफ देखने को मिलेगा? नीचे देखिए, तुअर के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है, जिस तरीके से सरकार ने लाइसेंस को लेकर इंपोर्ट खोल दिया था, उसका एक इम्पैक्ट जो है हमें तुअर की कीमतों के अंदर देखने को मिला है, जिसकी वजह से कीमतें नीचे जाती हुई हमने देखी हैं। ना केवल तुअर में दबाव आया था बल्कि चने में भी हमने दबाव देखा था, अरहर की कीमतों में भी एक दबाव देखने को मिला था। तो अभी जो करंट सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, तो लगता है कि तुअर में थोड़ा सा दबाव बन सकता है और उसके बाद जो है निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से बाजारों में तेजी बन सकती है। बहुत ज्यादा तेजी तुअर के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अभी निचले स्तरों पर फिर भी बाजार जो है 50 से 100 रुपए का एक उछाल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी, यानी यहाँ पर तुअर के दालों के अंदर भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी पल्सेस के अंदर यहाँ पे बढ़त देखने को मिल सकती है। और आयात शुल्क को लेकर जो बात चल रही थी उसके अंदर अब कोई भी आयात शुल्क एक्स बढ़ाने की खबरें नहीं आ रही हैं, और हालांकि अब चने को यहाँ से बल मिलता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात करेंगे बाकी कमोडिटीज़ के बारे में और जानेंगे कि हफ्ते का पहला नवंबर का पहला हफ्ता बाजार कैसा दिखाता हुआ नजर आएगा।